बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पक्खल का ये मैदानी इलाका है अमशेरियाँ। VN पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज है और उसके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन समझ लें, एडमिन समझ लें, मलक ज़फ़र इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका थोड़ा सा तारफ़ कराएँगे। ये हमारे इलाके में इतनी खूबसूरत तालीम के साथ साथ तरबियत जो दे रहे हैं बच्चों को, या इनके जो अपने ख्यालात हैं या इनका जो जहन में माइंड चल रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने तलबा और तालिबात को यहाँ पे हायर कर दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया और उसमें ये जो जहन रखते हैं ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या सहूलियात और तालीम में क्या क्या चीज़ें ये अपने तलबा और तालिबात को फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त DMM न्यूज़ यानी डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसरा न्यूज़ को देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मीर गुलजार साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरा हाल में आपके साथ मेरी पहली मुलाकात एक शादी के इवेंट में हुई थी, नहीं हो पाई थी। तो बेसिकली मेरा नाम जी मलक ज़फ़र इकबाल है और ये मेरा जो है ना गांव है अमशेरियाँ। तो मैं 1985 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो मैं अपने अंकल के साथ माइग्रेट कर गया था कराची, वहीं एजुकेशन हासिल की। फिर स्टार्ट से ही एम था कि टीचर बनना है। जी बिल्कुल, ज़हन में स्टार्ट दिन से ही था। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उसमें पुलिस में, वहाँ एज ए ASI डायरेक्ट, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं की क्योंकि मेरा विजन था मैंने टीचर बनना है। तो मैंने फर्स्ट जो है ना वहाँ पर 1999 में सबसे पहले तो मैंने मेरे टीचर थे नज़ीर साहब सियालकोट से थे वो, तो उनके स्कूल में नेशनल सेकेंडरी स्कूल कराची, वहाँ पे मैंने टीचिंग की। उसके बाद जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो वहाँ मैंने लंडी एरिया के अंदर मानसरा कॉलोनी के अंदर मानसरा सिटी पब्लिक स्कूल के नाम से एक इदारा 1999 में उसका स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रन करता रहा और 2013 में चूँकि वहाँ कराची के कुछ हालात भी बड़े ख़राब हो गए थे और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैंने अपने इस एरिए को वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब मानसरा सिटी पब्लिक स्कूल। तो इस नाम का बोर्ड में जो वाहिद इदारा है वहाँ रजिस्टर्ड है, अभी भी चल रहा है वो। और मैं 2013 में यहाँ माइग्रेट हुआ और इस पक्खल वैली में ब्राइट VN पब्लिक स्कूल की मैंने बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत कम टाइम में लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी और लोगों के बच्चों के लिए अपने में इस एरिए के लोगों के लिए रात दिन एक किए हुए हूँ। और फिर मैंने जब फील किया कि इस एरिए में हमारी बच्चियाँ बड़ी सफ़र कर रही हैं, वो यहाँ से जब जाती हैं मानसरा तो उसमें ये होता है कि वापसी में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मगरब हो जाती है वापसी में उन्हें। तो फिर मैंने कॉलेज का आगाज़ किया 2020 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब गर्ल्स कॉलेज भी है हमारा, यानी ब्राइट VN पब्लिक स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज, और बहुत अच्छे से हम इसको लेके चल रहे हैं आगे। इस वक्त तकरीबन हम 1500 के लगभग है और बहुत कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए में हमारे पास तादाद, बल्कि मैं ये कहूँ तो हमने एक जो बुनियाद रखी है यहाँ पर। जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले तो मैंने एक एनालिसिस किया, कंपेयर कराची को यहाँ से कि किस चीज़ का गैप है यहाँ पर। तो मैंने फील किया कि यहाँ के बनिस्बत कराची की बनिस्बत यहाँ ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन कराची में बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा शायपन है बच्चों में। उस पर हमने बहुत वर्क किया। उसी सिलसिले की कड़ी आज भी ये है, साइंस एक्सपो के नाम से हमारे यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज़ होती हैं, फिर उसके अलावा हर साल वो होता है, फिर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ फैब के अंदर हम बैठते हैं और पूरे साल की हम अपने हमने साबी को करिकुलम एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, किस किस मंथ में हमने क्या करना है। आज तो जी आज का जो इवेंट है वो आप खुद गुलजार भाई इंशाल्लाह जब विज़िट करेंगे तो ये एक बड़ा मुनफरिद है और यहाँ इससे पहले पक्खल वैली के अंदर किसी ने नहीं किया और ये फर्स्ट टाइम नहीं है हमारी, ये समझ लें कि साइंस एक्सपो का ये थर्ड टाइम है। फर्स्ट टाइम हमने किया था 2020 के अंदर और उसमें बिल्कुल ओपन डे था, पेरेंट्स भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, दूसरे स्कूलों के भी स्टूडेंट ने विज़िट किया और उसके बाद चूँकि कोरोना था फिर हमने इंटरनली किया और अब ये थर्ड जो है ना फिर उसी तरीके से ओपन है। तो आज आप खुद देखेंगे हमारे इस एरिए के बच्चों में कितना टैलेंट है। उन्होंने साइंस के वाले से प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं, जिन बच्चों की स्किल अभी से जिनके माइंड में है
کہ ہم نے اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر ہم نے بزنس کرنا ہے، ان کو ابھی ہم نے پلیٹ فارم دیا ہے۔ ان کی وش کے مطابق کسی بچے نے کہا ہے جی میں نے بک سیل کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا آپ کو اسٹال یہاں لگا کے دے دیں گے۔ کسی نے کہا ہے میں نے جی باربیکیو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بذات خود ہوٹلنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو انہی بچوں نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اپنے ملک اور خصوصاً ہمارے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا نام روشن کرنا ہے۔ ہم ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں، یقیناً ہر اسکول ایک اچھی کوشش کر رہا ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں پر جو مطلب کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہے اس کو میں کہہ سکتا ہوں، بلکہ ہمارے ادارے کے متعلق ہمارے پیرنٹس یہاں پر لوگ ہر بندہ یہ ضرور کہتا ہوا آپ سنیں گے کہ جی کو کریکولم ایکٹیویٹیز جتنی برائٹ ویژن پبلک اسکول اینڈ کالج کے اندر ہوتی ہیں شاید کسی دوسرے ادارے کے اندر نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی بھی کام سے مخلص ہوگا اپنے پیشے سے تو اس میں تاثیر آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کا رزلٹ دیتا ہے۔ تو آپ کے ادارے میں یہ جو آپ کا شروع دن سے ہی جو کردار رہا ہے، جو سوچ رہی ہے، اس کے ثمرات آج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی چیز ہے جو آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ آپ کی آخرت میں ذریعہ نجات بنے گا۔ ویسے تو پیشے سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے یہ بنیادی اور استاد کا جو کردار ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ چلتے ہیں اب آپ کے اسکول کا وزٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ گلزار بھائی، سرسوں کا ساگ، لسی